आज हम आपको लेंस मेकर फार्मूला के आगे के न्यूमेरिकल्स जो पिछले वीडियो में बताए थे उसके आगे के न्यूमेरिकल हम लगाने जा रहे हैं। ये चैप्टर था लेंस मेकर फार्मूला। कौन सा फार्मूला बताया था हमने लेंस मेकर का? पहला था 1/f बराबर NL/NM -1 1/R1 -1/R2। ये फार्मूला हमने प्रूव करके दिखाया था, लेंस मेकर फार्मूला। आप पिछला वीडियो देखिए और उसके अंतर्गत जो ये न्यूमेरिकल का फार्मूला सिद्ध किया है इसको आप पढ़िए और लगाइए। आप जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/b - 1/u। ये भी हमने सोल्यूशन करके आपको एक बार दिखाया था। दो लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। कन्वेक्स और कनकेव लेंस, ठीक है। इनके भी पार्ट होते हैं, कई पार्ट होते हैं, उनको भी आगे हम बताएंगे। कन्वेक्स लेंस में जिस मान लीजिए इस तरीक़ा से होता है, ये भी कन्वेक्स लेंस हो जाता है और इस तरीके से दो कनकेवो कन्वेक्स लेंस बन जाता है। इसी तरीके से कनकेव में भी हो जाता है, इस तरीके से ये बन जाता है, समझे। प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव, और एक ही बन जाता है यहाँ पट्टी से बन जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ये कहलाता है प्लेनो कनकेव, ये है कनकेवो कन्वेक्स लेंस और ये कहलाता है प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है। इस तरीके इसके पार्ट होते हैं, इन्हीं के ऊपर हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं और पिछले वीडियो में हम बता चुके थे, उसी के आगे के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देखिए ध्यान से। अब अगला कुछ पोर्शन है, कुछ मेथड बता रहे थे, उसी के आगे देखिए, नोट लिख लीजिए। इन्हीं के सूत्रों के ऊपर 1/f बराबर NL/NM -1 1/R1 -1/R2। इसके ऊपर नोट लीजिए, अगर NL बड़ा है NM से तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे सोल्यूशन होता है उससे सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि NM बड़ा हो जाता है, NM इज ग्रेटर देन NL से हो जाता है, तब प्रक्रिया चेंज हो जाती है। क्या होता है? NL/L। NL क्या है? लेंस का RI है, मतलब लेंस का RI, और NM क्या है? सराउंडिंग की RI है, मीडियम की RI है। अगर मीडियम की RI इस लेंस की RI से बड़ी होगी, मतलब रेफ्रैक्टिंग इंडेक्स इसका बड़ा होगा मीडियम का, तो प्रक्रिया अपोजिट हो जाएगी। क्या लिखेंगे फिर? अपोजिट हो जाएगी, इसका नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ लेंस इज चेंज। नेचर ऑफ लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ लेंस इज चेंज। अगर ये बड़ा होगा मीडियम, यानी NM इज ग्रेटर देन NL होगा, तो नेचर ऑफ द लेंस इज चेंज। मतलब जो लेंस लगा रहे हैं, अगर कन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं तो कनकेव का व्यवहार करेगा, कनकेव लगा रहे हैं तो कन्वेक्स का व्यवहार करेगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगी? एक कन्वेक्स लेंस बिहेव इन कनकेव लेंस का तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी किरणें जो है डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएंगी। तो जब फैल जाएंगी तो ये कनकेव लेंस का ही व्यवहार करेगा, और कन्वेक्स लेंस हो कनकेव लेंस होगा। एक कनकेव लेंस कैसा व्यवहार करेगा? बिहेव इन कन्वेक्स लेंस, ठीक है।
अभी हम कुछ न्यूमेरिकल और आगे लगा दिखाएंगे जिसमें क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, तो इनके बारे में क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बिगाड़ दें। न्यूमेरिकल लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ आर आई कितना है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है 3/2। आप जानते हैं क्योंकि ग्लास का होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव हैज फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इन एयर, ये कहाँ रखा है, हवा में रखा है। इन एयर द लेंस इज इमर्स्ड, द लेंस इज इमर्स्ड, द लेंस इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, अगर हमने पहले ही हवा में रखा लेंस, उसमें फोकस अंतर 20 था और भी कंडीशन था, और जब इसको हमने एयर के हिसाब के बाद में उसमें फ्लूइड में हमने इसको रखा, तब क्या कंडीशन हो गई, जिसका फ्लूइड का इसका फ्लूइड का आर आई कितना था, इसके आर आई था 2/0। फाइंड दी न्यू फोकल लेंथ, अब क्या निकालना है, फाइंड दी न्यू फोकल लेंथ। अब नई फोकस अंतर कितना होगा, न्यू फोकल लेंथ ऑफ एंड फोकल लेंथ निकाली एंड नेचर निकालिए, इसका क्या होगा, नेचर ऑफ लेंस इन दिस फ्लूइड, नेचर ऑफ लेंस इन दिस फ्लूइड, ठीक है। इसका नेचर ज्ञात करना है, इस फ्लूइड के अंदर कितना होगा, ऐसा होगा। अब देखिए सवाल को लगाने के लिए हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस ऑफ आर आई, मतलब कन्वेक्स लेंस का म्यू एल, कहेंगे म्यू एल बराबर कितना होगा, म्यू एल कन्वेक्स लेंस का म्यू एल कितना होगा, 3/2। एंड हैज फोकल लेंथ एल बराबर एफ बराबर कितना, कन्वेक्स लेंस का फोकस अंतर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कितना होगा, +20 सेंटीमीटर। हैज इन द एयर ऑफ द लेंस आर इमर्स्ड इन द फील्ड ऑफ आर आई। फिर उसको पहले हम इसमें क्या ज्ञान कर लें, एक जो हमने समीकरण मालूम है, 1/f बराबर होता है NL/NM -1 और 1/R1 -1/R2। इसमें मान रख दीजिएगा दोनों का, तो 1/f कितना है, 1/20 बराबर NL कितना है, NL है 3/2, यानी NL कितना है 3/2 और NM कितना होता है एयर का, इसका होता है 1 -1, तो 1/R1 -1/R2, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको पानी में डालेंगे या इमर्स ऐसा सराउंडिंग डालेंगे जिसकी आर आई कितनी थी, जिसकी आर आई है 2, यानी आर आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी NM बराबर है 2 से 2 है। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ ऑफ नेचर ऑफ द लेंथ, फाइंड द न्यू फोकल लेंथ, अब न्यू फोकल लेंथ कितनी, इसी में मान रख देंगे, तो फन निकाल लेंगे 1/, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में गई, इसमें मान रख देंगे फिर बराबर, इसकी है 3/2 अपान इसका कितना है, NM कितना है 2 है -1, यानी 1/R1 -1/R2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब 1 और 2 को भाग देकर हम निकाल सकते थे, यानी 1 इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए 2 इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या निकलेगा, एफ का मान निकल आएगा, ये दोनों के कट जाएंगे आपस में, एफ का मान निकल आएगा, ठीक है। देख लीजिए ऊपर हम क्वेश्चन बिगाड़ दें, तो भाग दीजिए 1/20 1/20,
बराबर हो जाएगा 1/20 अपान 1/f बराबर, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3/2 माइनस 1 मतलब 0.5 हो जाएगा, यानी 1/2 ऊपर हो जाएगा, 1/2 ऊपर हो जाएगा। यहाँ कितना रहेगा 3/2 3/4 माइनस 1 3/4 माइनस 1 का मान हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -1/4 माइनस 1/4 और ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, यही अपना आएगा। तो 1/f का गुणा कर लीजिए 1/f इंटू 1/2, इधर लाइए इसको, या इसको सॉल्व यहीं कर लीजिए, इसको लाने की क्या ज़रूरत है, यहीं सॉल्व कर लीजिएगा, यानी f/2 f/20 f ऊपर चला जाएगा 20 नीचे हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, अब देखिए 1/2 इंटू -4/1, तो ये -4 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा -2/1, ठीक है। तो यह बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब देखिए यह बराबर -40 सेंटीमीटर आ गया। मीडियम एन एम इज ग्रेटर देन NL है, तो ये किसका व्यवहार कर रहा है, ये कनकेव का व्यवहार कर रहा है। एज बिहेवियर ऑफ कनकेव, बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का बिहेवियर करते हैं। और इमेज कैसी बनेगी, नेचर ऑफ द इमेज, इसकी नेचर ऑफ द इमेज या कुछ और है, नेचर ऑफ द इमेज यफ का मान देखिए माइनस में आया है और ऊपर यफ यहाँ मतलब यहाँ पर हमने बिहेवियर ऑफ द कनकेव, यही नेचर हो गया, कनकेव लेंस का बिहेवियर कर रहा है ये, क्योंकि यफ का मान प्लस में आया, यफ का मान कितना है माइनस में है, तो ये किस में दिखाता है, यफ का मान 20 है प्लस में था, तो ये बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस का बिहेवियर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि NM इज ग्रेटर देन NL, ठीक है, समझ गए, बिगाड़ दें इसको, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कुछ नोट्स और लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए NM इज ग्रेटर देन NL है, कोई कनकेव, ये कनकेव लेंस है, यहाँ पर मान लीजिए वाटर है, फ्लूइड है, दिस इज योर फ्लूइड, ये फ्लूइड है, इसका NM सराउंडिंग क्या है NM, और ये है लेंस, इसकी NL कितनी है, NL बराबर है 3/2, और इसकी ज़्यादा है NM के है 2/0 है, तो क्या होगी, प्रकाश की किरण इधर जाएगी, इधर जा करके ये इधर मुड़ जाएगी, जबकि ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है कन्वेक्स लेंस, लेकिन बिहेवियर कर रहा है कनकेव का। कन्वेक्स लेंस होते हुए बिहेवियर क्या करता है, NM इज ग्रेटर देन NL, तो बिहेव इज कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग का RI ज़्यादा है, अधिक है, तो क्या होगा, ये कन्वेक्स होते हुए कनकेव का बिहेवियर करेगा, ठीक है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, तो NM इज ग्रेटर देन NL, तो ये कंडीशन बदल जाएगी, ये कनकेव यानी इसको देखो डाइवर्जन कर रहा है, ये रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ठीक, ये करंट आई यहाँ से रे गई, तो ये रेज को डाइवर्ट करेगा। बिहेवियर कब होगा, जब NM इज ग्रेटर देन NL, ठीक है, बिगाड़ दें। अब अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड दी पोजीशन, फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, एंड नेचर ऑफ इमेज,
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या है इमेज, इसमें ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और इसके इधर है रखी वस्तु और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर दूरी रखा है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसका फोकस अंतर है 10 सेंटीमीटर। इसका फोकस अंतर यानी f बराबर, यहाँ f है, इसका f कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें v बराबर क्वेश्चन, v कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इमेज ज्ञात करते हैं कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। पोजीशन पूछ रहे हैं और नेचर पूछ रहे हैं। इसके अंदर ये कन्वेक्स लेंस है और ये 20 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, इसका फोकस अंतर 20 सेंटीमीटर है। तो v का मान कितना होगा, आप जानते हैं सूत्र 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u, ठीक है। अब मान रख दीजिए, या हम निकाल सकते हैं v बराबर uf अपान u प्लस f। ये सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट, तो v निकाल लीजिए। u कितना है, u -20 है, -20 इंटू f कितना है +20, -20 प्लस 20, ठीक है, -20 और +20 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें आपको f बराबर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं होकर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, यानी इसका है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम लिख देंगे u का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, v बराबर -200 और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ये 10 हो गया, यानी v बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक। b कितना होगा 20 सेंटीमीटर माइनस, मतलब इसी स्थान पर v भी बन जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए। b कितना है, u है -20। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर थोड़ा v बराबर है u है -20 इंटू f कितनी है 10 सेंटीमीटर और u प्लस f -20 प्लस 10, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा -200 अपान -10, माइनस कट गया, तो यहाँ हो गया b कितना हो गया, b है 20 सेंटीमीटर। b 20 सेंटीमीटर, या तो यहाँ से पोल से जब यहाँ तक लेंगे तो 20 सेंटीमीटर, ये I यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ प्रकाश की किरण गिर गई और यहाँ से I तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये I बनेगा, ठीक। यहाँ पर यहाँ से डिस्टेंस कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इमेज कैसी बनेगी, यानी एक माइनस में है एक प्लस में है, u किस में है, u है माइनस में और b कितना है प्लस में, तो ये रियल बनेगी इमेज, रियल इमेज। कितनी दूरी बनेगी 20 सेंटीमीटर पर। उतार लीजिए इसको। मतलब कन्वेक्स लेंस पर रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपकी कनकेव लेंस है ये कनकेव लेंस,
ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा कनकेव में, ऑब्जेक्ट रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट कितना है, u बराबर -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और इसका फोकस अंतर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस हमेशा माइनस में होता है कनकेव का। ये लेंस कैसा है, कनकेव है। इसमें 10 सेंटीमीटर होगा तो इसमें b निकाल सकते थे। b बराबर होता है UF अपान U प्लस F। लगा दीजिए इसमें, तो b निकल आएगा। u कितना है, -5, F कितना है, -10, क्योंकि इधर ही होता है, -10 अपान u कितना है, -5 -10, तो बराबर हो गया, यह हो गया इंटू -10 है, इंटू क्रॉस है, इंटू -10 है और u का मान -5 है, तो दोनों मिला हो जाएगा +50 हो जाएगा। 50 अपान यहाँ हो गया -15, तो b का मान कितना हो गया, काट दीजिए इसमें, -5 3 15, 5 दशमलव 20, यानी -3.33 सेंटीमीटर, ये रहेगा b का मान। तो b यहाँ बनेगा इसी डायरेक्शन में I। इधर प्रकाश की किरण गई, इधर जाकर ये फैल जाएगी और इस तरीके से ये इधर जब बढ़ाएंगे इस साइड में तो यहाँ पर I मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इमेज कैसी बनेगी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि u माइनस में है, b भी माइनस में है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज तरीके से होगा। समझ गए, बिगाड़ दिया जाए, समझ में उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कनकेवो कन्वेक्स लेंस, एक कनकेवो कन्वेक्स लेंस, एक कनकेवो कन्वेक्स लेंस ऑफ RI 1.5, इसकी RI कितनी है, 1.5, इन ए फ्लूइड, अब फ्लूइड रखा है, फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है, जिसका RI कितना है, RI है 2.0 एज सन, जैसे कि दिखाया गया है, एज सन जैसा बताया गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर, एट 40 सेंटीमीटर in front of lens, in front of lens। हाँ, क्या क्या निकालना है, फाइंड, क्या ज्ञात करना है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस। और थर्ड क्या ज्ञात करना है, इमेज डिस्टेंस ऑफ नेचर, इमेज डिस्टेंस ऑफ नेचर, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, एक कनकेव कन्वेक्सो लेंस, कनकेव कन्वेक्सो लेंस है। कनकेव कन्वेक्सो लेंस कैसा होता है, इस तरीके से बना होता है कनकेव कन्वेक्सो लेंस, ये नाम है कनकेव कन्वेक्सो लेंस, कन्वेक्सो लेंस।
ठीक है, ये इसका नाम है कनकेव कन्वेक्सो लेंस। तो इसमें देखिए क्या क्या, एक इसमें आर आई कितना है, इसमें है एन एल का मान है 1.5, आर आई इसकी कितनी है 1.5। फील्ड इन लिक्विड, इस लिक्विड की आर आई कितनी है जिसमें ये रखा गया है लिक्विड, यानी इसका सराउंडिंग कितना है एन एम बराबर 2.0। ठीक है, ऐसा इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया, तो ऑब्जेक्ट किधर रखा गया 40 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 40 सेंटीमीटर, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा गया 40 सेंटीमीटर। ठीक, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस इधर रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस फाइंड फोकल लेंथ ऑफ, इसकी एफ ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है, नेचर ऑफ द लेंस ज्ञात करना है, इनमें डिस्टेंस यानी वी ज्ञात करना है। ये दो बातें ज्ञात करनी है, फोकल लेंथ ज्ञात करना है और वी ज्ञात करना है, एज शाइन इन द फिगर। ठीक है, उतार लीजिए इसको। लेकिन इसकी फिगर बनी हुई है अलग, इसका चित्र बना हुआ है, उस चित्र के अनुसार बनाएंगे। देखिए चित्र ऐसा बना हुआ है, चित्र में गड़बड़ है, इस तरीके से चित्र बना हुआ है। ये उन्होंने ऐसा बना दिया है इस तरीके, ये कहलाता है R1, ये कहलाता है R1 और ये कहलाता है R2। ठीक है, इसकी कितनी है R1 है, इसका बड़ा हो जाएगा, इसका छोटा रहेगा। R1 है 20 सेंटीमीटर और R2 है 40 सेंटीमीटर। ये दिए हुए हैं, R1 R2 का मान भी दिया है चित्र में। R1 कितना है 20 सेंटीमीटर है और R2 है 40 सेंटीमीटर। और इसके बाद में ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ से ये रखा है, ये P1 है और ये P2 है। यहाँ से ये वस्तु रखी गई है 40 सेंटीमीटर पे, यानी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है और R1 R2 को मान भी दिया है। इसका फोकल लेंथ कितना है, फाइंड इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ ज्ञात करनी है, यानी यह बराबर क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ। ये NM है, NL कितना है, NL है 1.5 और NM कितना है, मीडियम का सराउंड है 2.0, ये मीडियम। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है इस तरीके से। अब इससे फोकल लेंथ ज्ञात करनी है। R1 R2 को मान दिया है, NL LM दिया हुआ है क्योंकि ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग का मान कितना है NM बराबर 2 है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर, तो यफ का मान क्या होगा, और यफ का मान क्या होगा, नेचर क्या होगा, इमेज क्या होगी, यानी यफ बराबर क्वेश्चन और नेचर का वी बराबर क्वेश्चन, दो चीज़ पूछेंगे, वी बराबर इज आल्सो क्वेश्चन। ठीक, अब हम लगाएंगे, देखिए इसको सूत्र याद कर लीजिए, 1/f बराबर NL/NM -1 1/R1 -1/R2, ये सूत्र है। इसी मान रख दीजिएगा, 1/f निकल आएगा। NL कितना है 1.5 है, 1.5/2.0 -1, यहाँ R1 कितना है 1/20 माइनस R2, दोनों माइनस में रहेंगे क्योंकि हाँ R इधर रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, तो इसका मतलब हो गया 1/20 माइनस 1/40, तो 1/f बराबर, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे 1.5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जब यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ हो गया, यानी 20 कर दीजिए इसको, पूरा पॉइंट हटा दीजिए, तो 15 माइनस 20। ठीक है, 15/20 हो गया, 20 LCM हो गया, यहाँ LCM कितना रहेगा 40, यानी 2 - 1, तो 1/f बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना रहेगा -5/20 इंटू 1/40। ठीक है, तो 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 8 हो गया, तो यह मान कितना लगेगा -160 सेंटीमीटर।
ये एफ निकलेगा -160 सेंटीमीटर। फोकस अंतर कितना हुआ 160 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जबकि होना चाहिए प्लस में। ये व्यवहार कैसा कर रही है, ये कनकेव मिरर का, कनकेव लेंस का व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसकी एनएम ज़्यादा है तो ये एज ए कनकेव के तरीके से व्यवहार करेगी। इसकी प्रकाश की इधर जाएगी, इधर फैल जाएगी, फिर आएगी पीछे तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये कनकेव मिरर, कनकेव लेंस के तरीके से व्यवहार कर रही है। अब एफ का मान तो निकाल दिया, कितना आया, एफ बराबर -160 सेंटीमीटर। अब बी का मान निकाल लीजिए। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखिए इमेज कहाँ बनेगी, इमेज सूत्र होता लगा दीजिए, बी बराबर UF अपान U प्लस एफ। इमेज मालूम हो जाएगी। U कितना है इसमें, -40 है, और एफ कितना निकला, माइनस इंटू -160 है, ठीक है, और दोनों जोड़ दीजिए, -40 -160, तो बी निकाल दीजिए। -16 होगा, 16 चौको 6400, 16 चौको 6400 अपान -200, यानी दोनों कट गए तो 132 हो गया, 32। बी कितना निकलेगा, -32, यहाँ पर -32, बी निकला है -32 सेंटीमीटर। तो अब ये कैसा बनेगा इमेज, यहाँ देखिए, यहाँ पर U और B दोनों माइनस में है, U माइनस में, B माइनस में है, तो कैसा बनेगा ये बनेगा आपका रियल इमेज बनेगी। पीछे लौट के बनेगी, नहीं, दोनों जब सेम साइन के होते हैं, जब दोनों में सेम साइन है तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। जब अपोजिट साइन होते हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तीनों बातें मालूम हो गई। एफ बराबर निकाल दिया 160, यानी एफ हमने निकाल दिया था, कितना निकला था, -160 सेंटीमीटर, और वी कितना निकला था, -32 सेंटीमीटर, और इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल इमेज, ठीक। देखिए अब हमने सारे न्यूमेरिकल्स लगा दिए हैं, आप इसको स्टडी कीजिए ढंग से और अपनी तरीके से लगाइए, ठीक है। अगला वीडियो फिर हम अगले दिन डालेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से समझ करके शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।